हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to x 2 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1 t माइनस 2 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 1 होल स्क्वायर t माइनस 2 होल स्क्वायर dt. तो यहाँ पे देखो हमें एफ एक्स दिया हुआ है और हमें इसके मैक्सिमा और मिनिमा के लिए इन्वेस्टिगेट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, देखो हम जानते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एच एक्स से लेके जी एक्स तक जा रहे हैं और यहाँ पे एफ टी डी टी ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है. और इसका मान लो अगर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है. इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आती है, देखो पहले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जो अपर लिमिट है वो रख देंगे, तो एफ ऑफ जी एक्स और मल्टीप्लाई में जी एक्स का डिफरेंशिएशन यानी जी डैश एक्स, माइनस में क्या आ जाता है जो लोअर लिमिट है, तो एफ ऑफ एच एक्स ऐसे रख देंगे और मल्टीप्लाई में एच डैश एक्स यानी एच एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाता है, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसको प्रोसीड करते हैं. तो अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास जो एफ एक्स का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है. एफ एक्स इज गिवन एज इंटीग्रेशन 1 से लेके x तक जा रहे हैं और अंदर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई में t माइनस 1 मल्टीप्लाई में t माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है. और प्लस में क्या चल रहा है 3 मल्टीप्लाई में t माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है. ऐसा सा टर्म है. तो अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यानी एफ डैश एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर वाली लिमिट सब्सटीट्यूट हो जाएगी. तो 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में x माइनस 2 का स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1. तो इस कंप्लीट टर्म के मल्टीप्लाई में कितना आने वाला है, 1 आने वाला है. फिर माइनस में यहाँ पे अब लोअर लिमिट जैसे सब्सटीट्यूट करेंगे ना, यानी 1 सब्सटीट्यूट किया तो ये 0 बन गया, तो 0 और मल्टीप्लाई में ये भी 0 बनेगा क्योंकि यहाँ पे t माइनस 1 टाइप एक टर्म आ रहा है, ठीक है. तो ये हमने सब्सटीट्यूट किया तो 0 और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी हमें क्या मिल जाने वाला है, वो भी हमें 0 ही मिलेगा. तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 0 होगा यानी कुल मिला के टर्म बन रहा है 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है. प्लस में 3 मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना सा टर्म बन रहा है. तो अब अगर हम एफ डैश एक्स अगेन निकालें तो यहाँ से देखो अगर कॉमन करना चाहे टर्म्स को तो एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं. तो अंदर कितना बन जाएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 बनेगा डेट इज 2x माइनस 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में कितना बन जाएगा x माइनस 1 डेट इज 3x माइनस का 3, ठीक है. सो कुल मिला के बना क्या हमारे पास x माइनस 1 एज इट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे देखो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x माइनस 4 माइनस 3 यानी माइनस का 7 बन गया. तो ये तो f डैश एक्स का वैल्यू है. अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए जरूरी है पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें. तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, एफ डैश एक्स का वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं. तो एफ डैश एक्स हमारे पास है, इसको अगर 0 के इक्वल पुट किया तो देखो x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5x माइनस 7, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो एक तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1, एक x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2, एक x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 7/5, ठीक है. तो अब नंबर लाइन बनाते हैं, प्लॉट करते हैं इनको. तो मान लो ये x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है. और 7/5 जो वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में आ रही होगी, तो मान लो ये 7/5 है, ठीक है. अब 2 से बड़ा अगर हम कोई वैल्यू रखेंगे ना हमारे एफ डैश एक्स में, अब हम साइन ऑफ एफ डैश एक्स देख रहे हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स. तो अगर हम 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ये रहा, देखो ये पॉजिटिव मिल जाएगा. मान लो हमने वैल्यू रख दी एक बार के लिए 3, तो 3 जैसे यहाँ पे रखा ना, 2 से बड़ी वैल्यू रखी तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे प्लस आएगा. फिर 7/5 और 2 के बीच की कोई वैल्यू रखेंगे ना तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा. जैसे मान लो 7/5 कितना होता है, अराउंड 1.4 होता है. 1.4 और 2 के बीच की कोई वैल्यू रखी, मान लो 1.5 रख दी, ठीक है. तो 1.5 रखने से देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ये देखो 5 मल्टीप्लाई में 1.5 कितना होता है, अराउंड बोल सकते हैं, देखो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस में 7 करेंगे तो ये जो वैल्यू है ना हमारे पास ये कितना आ जाएगा, अगेन एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमें, ठीक है. तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें प्लस ही मिल रहा है. फिर 1 और 7/5 के बीच की कोई वैल्यू रखी,
यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 और 7/5 के कोई बीच की वैल्यू रखेंगे तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा एफ डैश एक्स का, ठीक है। और 1 से छोटी अगर कोई वैल्यू रखेंगे, मान लो 0 रख दिया, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा, या नेगेटिव नहीं मिलेगा सॉरी, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि देखो 0 रखने पे ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब देखो मैक्सिमा के लिए क्या होता है, मैक्सिमा के लिए पहले स्लोप पॉजिटिव होती है फिर नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा। फिर जो मिनिमा है उसके लिए स्लोप नेगेटिव होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाती है, तब जाके हमें यहाँ पे इस तरीके से एक मिनिमा मिलता है। यानी हम देख पा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तो हो रहा है 1 पे, और नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है 7/5 पे, तो 7/5 पे तो क्या होगा, मिनिमा हो जाएगा, और 1 पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, और 2 पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, जैसे मैं मैक्सिमा और मिनिमा ही तो पूछा था, तो देखो जो हमारे पास में मैक्सिमा है, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होंगे, इनको बोल देते चलो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और यहाँ पे लोकल मिनिमा, ये हमारे पास में क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।